नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का 11th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शंस जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसका आपका एक्सरसाइज 1.1 कराया गया है पिछले वीडियो में, और आज आपका रिलेशंस होगा। तो देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन संबंध, ठीक है। रिलेशन देखिए, रिलेशन ऐसे हम आपके जो दैनिक जीवन में जो रिलेशंस होता है उसी के हिसाब से है, उसी के स्तर पे हम इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे यदि आपका अगर कोई रिलेटिव हो, जैसे आप हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, इसका नाम संजय है और उसके पिताजी का नाम, चलिए मान लीजिए उसके वो पिताजी हैं। तो बताइए इनके बीच का जो रिलेशन क्या है। यदि इनसे संजय के क्या हैं, फादर हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन है पिता और पुत्र का है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए संजय का यदि कोई भाई है, ठीक है, जिसका नाम अनिकेत है, ठीक है। तो देखिए संजय का इससे संजय का इनसे क्या रिलेशन है, उसके फादर का है, और इसका अनिकेत का इससे भाई का है। तो जैसे मान लीजिए एक इंसान का रिलेशन दो इंसान से हो सकता है, तो वैसे फंक्शंस में भी होता है कि यदि एक फंक्शन हो तो उसका रिलेशन किसी दूसरे दो फंक्शन से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यदि कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यदि y और x में जो रिलेशन है, मतलब कि यदि y और एक्स स्क्वायर के बीच का जो रिलेशन है कि y इज इक्वल टू होगा x का जब स्क्वायर होगा। यदि हम x की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, देखिए यदि y तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी। यदि x की वैल्यू यदि हम -2 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। देखिए इस 4, देखिए ये दोनों क्या है, 4 आया, लेकिन इस 4 का रिलेशन 2 से भी है और इस 4 का रिलेशन -2 से भी है। तो इस तरह से आपको रिलेशंस बताया जाएगा। और रिलेशंस होता क्या है, यदि आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं डिफिनेशन। देखिए रिलेशन या फंक्शन हम समुच्चय पर ही आधारित है ये। तो यदि जब हम दो समुच्चय लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो सेट है, यदि a इज इक्वल टू 1, 2 और 3, और कोई दूसरा सेट है 4, 5 और 6, ठीक है। देखिए इन दो, जो आपको दो सेट दिया होगा, इनके बीच आपको कुछ नियम होंगे जो रिलेशंस होंगे। जैसे हम आपको बताया कि संजय और उसके पिता का जो रिलेशन है, उसके भाई का जो रिलेशन है, तो ये जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे आपको फंक्शंस में रिलेशंस देगा कि y इज इक्वल टू है कि यदि x में हम 1 जोड़ेंगे, ये y और x के बीच का क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, जहाँ की y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो चलिए देखिए इस तरीके से यदि हम करेंगे तो आपका रिलेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और x क्या है, a से बिलोंग्स है। तो यदि x इज इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2, ऐसा समझे। तो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो इनके बीच का रिलेशन है कि x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। जब x 2 होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपका रिलेशन दिया रहेगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम रिलेटिव में देखते हैं कि वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरी माता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशंस जो होता है, तो हर रिलेशंस आपको दिया रहेगा, फंक्शंस के बीच दिया रहेगा कि y इज इक्वल टू -x, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका रिलेशन दिया रहता है, ठीक है। तो यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, देखिए दो सेट हैं, दो सेट को किसी नियम द्वारा, ठीक है, दो समुच्चयों के अवयवों को किसी नियम द्वारा संयुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, रिलेशंस कहलाता है, ठीक है।
किसी नियम द्वारा ही आप इसको क्या करेंगे, संयुक्त कर लेंगे, तो वो आपका रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम आपको बोल दिए हैं, आप यदि उसका डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपका, जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं रिलेशंस का। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट्स 1, 2 और 3 है, और कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट्स 4, 5 और 6 है। ठीक है, तो ये बताइए यदि इनके बीच का रिलेशंस दे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है, और दे रहा है यहाँ पे आपको कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मतलब कि x जो है वो a से बिलोंग्स कर रहा है और y आपका b से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो चलिए इस रिलेशंस जो है, इस रिलेशंस पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, यदि x की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यदि x की वैल्यू यदि हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 6। तो इस तरीके से आपको रिलेशन दिया रहेगा, तो इसके हिसाब से आप इनके रिलेशन निकालेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ जब x इज इक्वल टू 1 रखे हैं, x इज इक्वल टू 1, तो आपका y की वैल्यू क्या है 4 आया है। फिर x इज इक्वल टू 2 रखे हैं तो आपका y की वैल्यू 5 आया है। ये आपका रिलेशन बताएगा। ठीक है, कि x और y में रिलेशन क्या है। अब रिलेशन पे आधारित कुछ हम आपको नियम बताएंगे। जैसे देखिए, अब रिलेशन लिखते कैसे हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि रिलेशन होता क्या है। अब रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि a इज इक्वल टू कोई सेट आपका a और b है, सेट b है वो हम आपका c और d लेते हैं। ठीक है, अब आपको a और b के बीच आपको रिलेशंस लिखना है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन को आप r से लिखेंगे और देगा आपको, मान लीजिए यदि आपको दिया है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, तो इनके बीच जो रिलेशन है x और y, यहाँ आपको देगा कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो x क्या है a से बिलोंग्स कर रहा है, तो x की वैल्यू जब हम a रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, आप इसको पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू जब हमने a रखा है तो y की वैल्यू क्या है आपकी a, तब क्या आ गया आपका a माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको, जो रिलेशंस है वही आपको बताएगा कि जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या है a माइनस 1 है। अब देखिए, अब x की वैल्यू जब हम b रखेंगे तो y की वैल्यू आपको निकालना है, तो x माइनस 1, तो x की वैल्यू जब हम b रखते हैं तो y की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा b माइनस 1। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू हम क्या रखा है b, तो y की वैल्यू b माइनस 1 हो जाएगी ना। तो इस तरीके से आपका रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इस पे आधारित नियम होगा, नियम या इसके बारे में जो और अभी बाकी है रिलेशंस के बारे में वो हम आपको बता दें। जैसे देखिए, आप इसको ऐसे स्टार बना के लिखिए। देखिए रिलेशंस को हम कैसे लिखते हैं, क्रमित युग्म के रूप में। जैसे मान लीजिए यदि हम आपको कोई रिलेशंस लिखे हैं 1 और 2, 3 और 4, 4 और 5, ये आपका कोई रिलेशन है। देखिए जो हम आपका ये रिलेशंस लिखे हैं जैसे क्रमित युग्म के रूप में, 1 का 2, 3 का 4 और 4 का 5 है जो आपका रिलेशंस है। तो इस रिलेशंस में ये क्या बताएगा। ठीक है, देखिए रिलेशंस में जो द्वितीय घटक होता है, जो दूसरा होता है, वो प्रथम का क्या होता है प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है। ठीक है, इमेज
प्रथम घटक का इमेज होता है सेकंड घटक, ठीक है। इसका इमेज 4 होगा, इसका इमेज 5 होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इमेज बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि संबंध के क्रमित युग्म, ऐसे में आपको बोल दे रहा है, आप लिख लीजिए कि संबंध के, देखिए संबंध का जो क्रमित युग्म होता है, तो क्रमित युग्मों में जो द्वितीय घटक होता है, दूसरा घटक होता है y वाला, उसको क्या बोलते हैं, x का ये प्रतिबिंब होता है। कौन सा, सेकंड वाला प्रतिबिंब होता है पहले का, ठीक है। और जो सेकंड होगा आपका, देखिए सेकंड होगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ हम आपको लिखे हैं, ये आपका कोई रिलेशंस है, जैसे 1 2, ये तो आपका इमेज वाला हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए आपका क्या है, 1 2 3 4 और 4 5, ठीक है। तो देखिए जो रिलेशंस का जो प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक इसमें से क्या होगा, इसका प्रथम घटक 1 होगा, इसका प्रथम घटक 3 होगा और इसका प्रथम घटक 4 होगा। तो रिलेशंस में जो पहला घटक होता है, हर क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, जैसे इसका प्रथम घटक का समुच्चय क्या होगा आपका, 1 3 और 4। इन रिलेशंस के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय 1 3 और 4, ये आपका क्या कहलाते हैं, प्रांत, ठीक है। ये आपका क्या कहलाते हैं, प्रांत, डोमेन, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड घटक है आपका, क्रमित युग्मों का जो सेकंड घटक है, जैसे इसका 2, इसका 4 और इसका 5, इसको हम क्या बोलते हैं, संबंध का रेंज, परिसर बोलते हैं, ठीक है। इनका समुच्चय आप लिखेंगे, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय, जैसे 2 4 और 5, ये आपका क्या कहलाएंगे, परिसर, रेंज, ठीक है। अब देखिए एक और आता है आपका सहप्रांत, कोडोमेन, ठीक है। देखिए जो रिलेशन आप लिखते हैं, जैसे इस सेट का आपका इस रिलेशंस का जो आपका सेट होगा, वो आपका 1 वाला क्या होगा, 1 3 और 4, ऐसे नहीं होगा आपका। देखिए 1 3 4 लिखेंगे तो इसके जितने आप क्रमित युग्मों का रूप लिखेंगे तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन यदि हम आपको 3 ही लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट है आपका, सेट ए और सेट बी, जैसे 4 5 6 7, तो इनके बीच का जो रिलेशंस होगा, ठीक है, ए और बी का जो रिलेशन होगा, उस संबंध का जो ये सेट बी होगा, वो क्या होता है आपका, सहप्रांत होता है। किसी भी रिलेशंस का जो दूसरा वाला सेट होगा, वो आपका क्या होगा, सहप्रांत होगा, कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो इसका सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सेट ही आपका कोडोमेन हो जाता है रिलेशंस का। 4 देखिए 2 बार 5 नहीं लिखा था, गलती से लिखा गया, सॉरी। तो 4 5 6 और 7, ये आपका क्या हो जाएगा, सहप्रांत, कोडोमेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेशंस के बारे में जानेंगे। संबंधों के जो क्रमित युग्म होते हैं, वो द्वितीय घटक प्रथम घटक के प्रतिबिंब होते हैं। प्रांत, जो क्रमित युग्मों का जो प्रथम घटक होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय आपका प्रांत कहलाएगा। और क्रमित युग्मों का सेकंड घटक का समुच्चय आपका परिसर कहलाएगा। और किसी भी रिलेशंस का जो सेकंड वाला सेट होगा, दूसरा सेट होगा, वो आपका सहप्रांत कहलाएगा, ठीक है। तो इतना रिलेशंस के बारे में आप जानें। अब आइए इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन हैं जो आपके बुक का भी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए आपके जो बुक का एग्जाम्पल्स है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। A इज इक्वल टू 1 2 3 4
5 और 6। और देखिए आपका रिलेशंस दिया है, आपका रिलेशन दिया है कि x और y क्या है, क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो a से a में ही एक आपको संबंध परिभाषित करना है। जो आपका सेट a है इसी का खुद के सेट, जैसे मान लीजिए आप किसी भी यदि रिलेशन लिखेंगे तो दो लोगों के बीच में होगा, तो ये खुद है, तो इसका खुद से रिलेशन वो पूछ रहा है कि a का a से ही आपको रिलेशन लिखना है। ठीक है, a का रिलेशन a से, और आपको दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। चलिए देखिए आपका जो रिलेशन वो क्या है, आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यदि हम x की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। और जब x का वैल्यू यदि हम 4 रखेंगे तो y का वैल्यू, सॉरी पहले 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6। दिख रहा है नीचे तक आपको। अब देखिए अब x की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। अब बताइए कि y और x दोनों तो इसी सेट के न हैं, तो y की वैल्यू 7 कैसे आएगा, क्योंकि जब ये सेट हम मेरा सेट में एलिमेंट्स कहाँ तक है 6 तक ही है, तो जो एलिमेंट 6 तक है तो y की वैल्यू 7 इसमें कभी आएगा, वैलिड ही नहीं करेगा। जब वैलिड नहीं करेगा तो ये रिलेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो रिलेशंस होगा वो कहाँ तक होगा, यहीं तक होगा। ठीक है, तो आपका रिलेशंस क्या होगा, अब आप रिलेशंस लिखेंगे। देखिए जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, ऐसे आप लिखेंगे तो 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। ऐसा समझ में, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे रिलेशंस को लिखेंगे। अब आपको क्या याद करना है, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा आपको दर्शाना है और आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखना है। देखिए तो तीर द्वारा हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये आपका सेट ए है। ठीक है, और सेट ए का संबंध सेट ए से ही आपको दिखाना है। इधर तक आपको दिख रहा है ना। देखिए तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या है आपका 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए आपका क्या है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि 1 का रिलेशन किससे है आपका 2 से, और 2 का रिलेशन 3 से, और 3 का रिलेशन 4 से, और 4 का रिलेशन 5 से, और 5 का रिलेशन 6 से। ये आप इसको तीर द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है, इस रिलेशंस का प्रांत, परिसर, सहप्रांत तथा परिसर और प्रांत भी ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आपका प्रांत क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया आपको कि रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन से क्रमित युग्मों के फर्स्ट घटक, पहले घटक का समुच्चय, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5, ये आपको क्या हो जाएंगे प्रांत हो जाएगा। और देखिए जब आपको परिसर लिखना है तो आप परिसर कैसे लिखेंगे, इसका द्वितीय घटक आपका क्या होगा परिसर होगा, द्वितीय घटक का समुच्चय, तो 2 3 4 5 और 6, तो 2 3 4 5 और 6। अब देखिए आपका क्या है सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या होगा आपका, हम क्या बताएं कि सेट बी, तो सेट बी क्या है आपका, सेट ए से सेट ए का ही रिलेशन है। देखिए अब मान लीजिए आप इसको ए और इसको बी, लेकिन ये है क्या, दोनों तो ए ही ना है, तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा सहप्रांत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और
6 आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस का प्रांत, परिसर, या आप इसको तीर भी द्वारा जैसे आप निकालना चाहेंगे वैसे आप निकाल सकते हैं। चलिए हम आपका एग्जाम्पल सेकंड, आप इसको नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड इसमें है कि नीचे आकृति दिया है आपका कि देखिए एग्जाम्पल आपका सेकंड, आपको आकृति में दिया है कि 9, 4 और 25, और इधर आपको दिया है कि 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5। आपको क्या दिखाना है, देखिए इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में भी आपको लिखना है। तो ये बताइए जो आपका रिलेशन है किससे, 9 का आपका दिया है 3 से और फिर -3 से, फिर 4 का दिया है 2 से और -2 से, फिर 5 का 25 का इससे दिया, ठीक है। देखिए इनके बीच का जो रिलेशन होगा आपको क्या लग रहा है, यदि इसको हम y मानते हैं और इसको हम x, इस सेट को हम y और इसको x मानते हैं, तो देखिए x की यदि हम 5 और क्या है -5 है और इधर आपका 25 है, देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आएगा रिलेशन ना। देखिए यदि x इज इक्वल टू हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगा ना, और x की वैल्यू यदि हम -5 रखते हैं तो भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आएगी। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, आ रहा समझ में आपको। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपको दिया कि आपको किस रूप में लिखना है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे एक्स वाई, क्योंकि आपको क्रमित युग्म के ही रूप में आपको लिखना है, सच दैट जहाँ की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि आप सेट ए और सेट बी मानते हैं तो आप दे दीजिए कि x बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए, हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आया समझ में, तो सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। अब आपको क्या लिखना है, इसको रोस्टर रूप में भी आपको लिखना है। तो रोस्टर रूप में आप कैसे लिखेंगे, देखिए सूची विधि, तो सूची विधि आपको जैसे लिखना है, आपको देखिए 9 का रिलेशन किससे है, 3 से भी है और -3 से भी है, तो -3 और 9, ऐसे देखिए आपका क्या है x स्क्वायर और 9, तो आप ऐसे यहाँ से आप देख लीजिएगा x की वैल्यू आपका क्या है -3 और 3, तो आपका x के स्थान पे -3 होना चाहिए, तो 3 और 9, उसी तरीके से -2 और 4, फिर 2 और 4, फिर आपका -5 और 25, और इधर 5 और 25 दिख रहा है ना आपको वहां तक, ऐसा में। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ और ये आपका रोस्टर रूप में हुआ। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप रिलेशंस के बारे में लिख सकते हैं, रिलेशंस को कैसे लिखना है, और रिलेशन का प्रांत और रेंज जो आपको लिखना है। देखिए ऐसे मान लीजिए इसमें आपका प्रांत पूछे, इसमें आपका प्रांत क्या हो जाएगा 3, तो -3 3, -2 2, -5 और 5 हो जाएगा ना, और आपका रेंज क्या हो जाएगा 9,
डबल लाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको सूचीबद्ध में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 9, 4 और 25 ऐसा समझे। और आपको सह प्रांत पूछे तो हम क्या बताएं कि सेट बी ही आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत होगा, ठीक है। रिलेशंस के बारे में आपने इतना सारा पढ़ा, रिलेशंस के बारे में आपको यूज बताया, रिलेशंस का प्रांत, फिर प्रांत, परिसर और सह प्रांत के बारे में बताएंगे कैसे आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।